स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर दोस्तों अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी करस्पॉन्डेंस के द्वारा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इग्नू से करस्पॉन्डेंस में कोर्स में एडमिशन लें या फिर क्या कहते हैं आपके एसओएल के द्वारा एडमिशन लें, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप किस में एडमिशन लें और कौन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों की जो बातें हैं, दोनों की जो फ़ायदे या जो नुकसान है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसके आधार पे आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इग्नू के बारे में। तो इग्नू के बारे में जैसे आपको पता ही है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है इग्नू की, इसके ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर्स फैले हुए हैं। अब इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी बातें इग्नू में पता होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि इसके ये जो फ़ायदे हैं आपको पता होने चाहिए, जो आपको ज़रूर काम आएंगे। तो पहला तो ये होता है कि इग्नू में हर ईयर 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। एक बार दिसंबर सेशन के होते हैं और एक बार जून या जुलाई सेशन के उनको बोला जाता है उसके होते हैं। तो यानी कि हर साल में इग्नू में, यानी कि पर ईयर में इग्नू में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। एक तो सर्दियों में यानी कि दिसंबर में, और एक गर्मियों में जून या जुलाई में। तो आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है, जैसे मान लीजिए अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं और आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गई दिसंबर में, तो आप उसका जो एग्ज़ाम है 6 महीने बाद दे सकते हैं जून में। और अगर आपका जैसे जून के एग्ज़ामों में बैक आती है तो आप 6 महीने बाद उसका फिर से दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम में क्या कहते हैं उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेटर और सबसे ज़रूरी फ़ायदा इसमें यही है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से इसमें एडमिशन लेते हैं कि ये जो इग्नू है ये हर साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है। लेकिन जो एसओएल यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पर ईयर एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इग्नू 2 बार कराता है। तो यानी कि दोस्तों अगर किसी की एसओएल में बैक आ गई है, यानी कि वो फेल हो गया है एसओएल के किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको फिर अगले ईयर ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है और आप इग्नू के किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है, यानी कि आप फेल हो गए हैं, तो आप अगले 6 महीने के अंदर ही उसका एग्ज़ाम दोबारा से देने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका अगला पॉइंट बताता हूँ। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इग्नू में इसी वजह से एडमिशन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि इग्नू में एक होता है असाइनमेंट प्रोसीजर। इग्नू में क्या होता है कि आप जब भी एडमिशन लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट बनाना भी कंपलसरी होता है। तो यानी कि अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है और आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको उसके 5 असाइनमेंट भी अलग से बनाने होंगे। और असाइनमेंट एक ही बनाना होता है, मतलब यानी कि हर 6 महीने में नहीं बनते हैं। यानी कि आपका जो सेमेस्टर होता है वो पर ईयर ही होता है, और उस हर सब्जेक्ट के आपको साल में एक असाइनमेंट बना करके उस सब्जेक्ट का देना भी होता है इग्नू में। लेकिन एसओएल में असाइनमेंट का चक्कर नहीं होता है, वहाँ सीधा सीधा एग्ज़ाम होता है। तो आप एग्ज़ाम को दोगे और अगर आप पास हो गए तो सही है, बैक आ गई तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इग्नू में एग्ज़ाम सिंपल हो जाता है क्योंकि आधे मार्क्स असाइनमेंट के होते हैं और आधे पेपर के होते हैं। तो पेपर ईजी करना, पेपर क्लियरली ईजी हो जाता है इग्नू के अंदर, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं वो इजीली मिल ही जाते हैं। उसमें आपको सिर्फ बना करके अपनी तरफ से असाइनमेंट को सबमिट करना होता है इग्नू के अंदर। तो दोस्तों इग्नू के बारे में मैंने अभी तक आपको 2 बात बताई हैं। पहली बात तो ये कि इग्नू में हर साल 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, और एक होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। और दूसरी बात ये बताई कि जो इग्नू है यहाँ पर असाइनमेंट का सिस्टम होता है। यहाँ पे असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अपने, और आधे मार्क्स आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के होते हैं और उसी सब्जेक्ट के आधे मार्क्स होते हैं उसके असाइनमेंट के, जो आपको यहाँ पे बना करके सबमिट करने होते हैं। लेकिन एसओएल में ऐसा कुछ नहीं है ना, उसमें एसओएल में आपको ना तो असाइनमेंट बनाने होते हैं और ना ही एसओएल में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ पर साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है। अब मैं आपको इसकी और तीसरी बात बताता हूँ। अब ये है कि जो इग्नू में स्टडी मटेरियल होता है, वो इग्नू वाले जो पढ़ने के लिए अपने हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको देंगे, यानी कि बुक्स जो आपको देंगे वो ज़्यादातर इग्नू की बढ़िया मानी जाती हैं। और इग्नू वाले अपना स्टडी मटेरियल 2 तरीके से देते हैं। या तो आपको सीधा हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं, मतलब बुक के रूप में देते हैं ऑफलाइनली, उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। या आप इसको सीधा ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ई बुक के रूप में
यानी कि PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको इसमें कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती अपनी स्टडी मटेरियल की। अब दोस्तों मैं अब आपको इग्नू की कमियां भी बता देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने इसकी आपको खासियत बताई है आपको कमियां भी बता देता हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता ही दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी एडमिशन लेने के लिए, इग्नू या SOL, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही है। तो इग्नू में अब कमी पहली ये है कि जो इग्नू है इसमें असाइनमेंट का चक्कर रहता है, असाइनमेंट आपको बना करके सबमिट करने होते हैं और इसके मार्क्स के अपडेशन का चक्कर रहता है कि इसके मार्क्स लेटली अपडेट हो जाते हैं इग्नू की तरफ से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इग्नू वाले जो अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, यानी कि जो अपनी बुक्स देते हैं, वो बहुत लेट देते हैं, इसकी डिलीवरी बहुत लेट होती है, जब तक आपके एग्ज़ाम आ चुके होते हैं जब तक इनकी बुक आती हैं। अब अगला ये है कि जो आप इग्नू में अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके जो एग्ज़ाम इग्नू में जो चेक होते हैं, यानी कि इग्नू वाले जो आपके एग्ज़ाम्स को चेक करते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली करते हैं चेक, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादातर बच्चों की बैक आ जाती है इग्नू में। और एक बात ये भी है कि जो इग्नू की सर्विस है बहुत ज़्यादा स्लो है, आप कह सकते हैं कि इग्नू की सर्विस स्लो है। यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं करते टीचर्स, या अगर आप इसके रीजनल सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर यही है कि यहाँ की जो सर्विस है बहुत स्लो है, इग्नू वाले रिप्लाई नहीं करते हैं और सारा काम यहाँ थोड़ा लेट चलता है। लेकिन कह सकते हैं कि स्टूडेंट इजीली यहाँ पर पास हो जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके आधे नंबर उसके एग्ज़ाम के होते हैं और आधे उसके असाइनमेंट के होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। और एक ये भी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, जून में और इसके दिसंबर में, इसी वजह से भी स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ इसी वजह से एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इग्नू के फ़ायदे और कमियाँ बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ SOL के क्या फ़ायदे और क्या कमियाँ हैं। दोस्तों अब बात करते हैं SOL के बारे में। तो SOL को बोलते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो SOL जो है इसके बारे में ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, और यानी कि DU के अंडर में आती है, लेकिन ये करस्पॉन्डेंस कोर्स करवाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं और वो रेगुलर नहीं कर सकते हैं। तो इग्नू या जो SOL है इसी के द्वारा वो एडमिशन लेते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो SOL के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला तो ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि साल में सिर्फ एक ही बार यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं SOL की तरफ से। दूसरा ये है कि यहाँ पर असाइनमेंट का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, आपको असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम में जो करके आएंगे उसी के आधार पे आपका रिज़ल्ट होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पे आप पास होंगे। असाइनमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं होता। अब जो SOL का स्टडी मटेरियल होता है वो ऑफलाइन ही मिलता है ज़्यादातर, लेकिन आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ीस तो आपको इसकी भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन SOL का स्टडी मटेरियल थोड़ा सा कह सकते हैं कम होता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा लो माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टडी मटेरियल ऑफ इग्नू, यानी कि इग्नू का ज़्यादा स्टडी मटेरियल अच्छा माना जाता है। तो यानी कि बुक्स इग्नू की अच्छी मानी जाती है SOL के मुकाबले, बस ये बात है। अब सीधी सी बात यह है कि जो इग्नू है उसमें एडमिशन ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि SOL जो है वो सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लेता है। क्योंकि जो SOL है उसमें बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस के कोर्स नहीं है, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के जो कोर्सेज़ हैं वो SOL में है ही नहीं। इसलिए SOL में ज़्यादातर आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं। और इग्नू की बात करें तो इग्नू में बैचलर ऑफ साइंस भी है और मास्टर ऑफ साइंस भी है, यानी कि इग्नू में साइंस के सारे सब्जेक्टों के लिए कोर्सेज होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर इग्नू में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस स्ट्रीम के ही होते हैं। और इग्नू में आप आर्ट्स वाले हों चाहे कॉमर्स वाले हों या साइंस वाले हो, इग्नू में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का। लेकिन SOL में सिर्फ आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वही एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर SOL के अंदर साइंस के कोर्स है ही नहीं। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc और मास्टर ऑफ साइंस यानी कि MSc ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है SOL में। तो इसी वजह से उन बेचारों को इग्नू में ही जाना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। जो सर्विस है वो SOL की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि SOL में टीचर्स और यहाँ का जो SOL का सिस्टम है वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है और यहाँ की सर्विस अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इग्नू। इग्नू की सर्विस थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन SOL की सर्विस बहुत अच्छी है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है SOL के अंदर, और इग्नू में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं जो SOL है हमारा, इसमें क्या क्या कमी है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो मैंने आपको बातें बताई कमी है, वैसे तो यही है कि भाई जो SOL है इसमें साल में एक ही बार हमारे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इग्नू में 2 बार होते हैं। और SOL जो है इसमें असाइनमेंट का चक्कर नहीं है, तो ये वाली
बात एक तरह से अच्छी भी है और एक तरह से बुरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बुरी बात ये भी है कि इसमें फिर पूरा जो बर्डन होता है वो आपके एग्ज़ाम के स्कोर पे चला जाता है। पूरा आपको एग्ज़ाम में पास होने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत होती है। तो ये भी बात होती है। अब एक बात ये है कि जो एसओएल होता है वो एग्ज़ाम्स जो हैं उनको ऑनलाइन भी करा लेता है, ऑफलाइन भी करा लेता है, यानी कि दोनों तरीके से एग्ज़ाम्स ले सकता है एसओएल। जैसे कोरोना टाइम में एसओएल ने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले लिए थे। लेकिन बात करें इग्नू की, तो इग्नू में हमेशा एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं। आज तक इग्नू में ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो इग्नू वाले हमेशा जब भी एग्ज़ाम लेते हैं वो ऑफलाइन ही लेते हैं। लेकिन एसओएल में एग्ज़ाम दोनों तरीके से हो सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो अब बात करते हैं कि भाई रिज़ल्ट किसका ज़्यादा बढ़िया जाता है, यानी कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ज़्यादा मार्क्स कौन देता है। तो बात करें एसओएल के बारे में, तो एसओएल की जो परसेंटेज होती है, यानी कि स्टूडेंट जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो एसओएल अच्छी परसेंटेज देते हैं वैसे तो। और इग्नू में परसेंटेज एवरेज ही रहती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं आती, ज़्यादा कम भी नहीं आती, एवरेज ही रहती है। लेकिन एसओएल में स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, ये भी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों किस में एडमिशन लेना सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, यानी कि साइंस साइड के हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, क्योंकि एसओएल तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कोई कोर्स देता ही नहीं। तो आपको अगर करस्पॉन्डेंस से कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको इग्नू में ही जाना पड़ेगा, और कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप आर्ट साइड के या कॉमर्स साइड के हैं तो आपको एसओएल में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इग्नू का सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है और यहाँ पे असाइनमेंट का भी बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है, और यहाँ की सर्विस बढ़िया नहीं है। एग्ज़ाम जो है उनमें ज़्यादातर जो इग्नू वाले होते हैं वो बैक दे देते हैं स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर कम समय में, या कह सकते हैं 3 साल या 3 साल के अंदर उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता अंडर ग्रेजुएशन का, तो बच्चों को दिक्कत रहती है। तो सही बात यह है कि आपको एसओएल में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेंगे तो जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको 1 या 10 साल एक्स्ट्रा लग सकता है इग्नू के अंदर, या ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इग्नू में जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और असाइनमेंट का भी चक्कर है, वो जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। तो आपको इग्नू में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ का सिस्टम अच्छा है, यहाँ मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आप आसानी से एसओएल के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इग्नू में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपको एडमिशन लेना है करस्पॉन्डेंस में, तो आपको एसओएल में एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी आशा करता हूँ आपके ज़रूर काम आई होगी, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। या अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा कमेंट सेक्शन में आपकी कन्फ्यूज़न दूर करके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स को, जिससे उन सभी की भी हेल्प हो सके और उनके भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आती हैं स्टडी रिलेटेड, जो आपके कुछ ना कुछ काम आएंगी। इग्नू से या एसओएल से रिलेटेड ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर आती हैं, जो आपके कुछ ना कुछ काम आएंगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है एसओएल या इग्नू या किसी भी और स्टडी रिलेटेड चीज़ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपकी हेल्प करता रहूँ। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो के बोलिए, आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी मैं उसको दूर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।